अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान इशफाक डार। नाज़रीन, जिस दौर का इंतजार था यानी कि बर्फबारी के दौर का यहाँ पर इंतजार लोगों को था और वो दौर बिल्कुल आ चुका है। और आज जो है महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की थी कि वादी के मैदानी इलाकों के साथ साथ बालाई इलाकों में बर्फबारी हो सकती है और वो पेशन गोई जो वो सच साबित हुई है। और आज इस वक्त देख सकते हैं कि इंतजामिया की तरफ से आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि इंतजामिया की तरफ से बाज़ाब्ता तौर आज के दिन एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि गुलमर्ग जो भी आज गाड़ियाँ जाएगी जो उसमें 4x4 व्हीकल्स को सबसे पहले जो है यहाँ पर जाने की अनुमति होगी। और साथ साथ में जो गाड़ियाँ यहाँ पर छोटी गाड़ियाँ जाएंगी उनके टायरों में जो है जरूरी जंजीर होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस इस वक्त सिविल इंतजाम यहाँ पर तैनात है और वो गाड़ियों को प्रॉपरली चेक कर रहे हैं। वो हम आपको लंबी लंबी कतारें जो सयाहों की जो इस वक्त गुलमर्ग की ओर जा रहे हैं वो कतारें हम आपको दिखा रहे हैं कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग के साथ साथ जिस तरह से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग में भी बर्फबारी का दौर जो है वो शुरू हो गया है। और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सिविल इंतजामिया टंगमर्ग में जो है उन्होंने यहाँ पर सुबह से ही नाका लगाया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से सयाहों की जो भीड़ उमड़ आई है, सुबह सुबह कितने काफी तादाद में जो है गुलमर्ग की ओर सयाह आ रहे हैं। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो नाका यहाँ पर लगाया गया है तो यहाँ पर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है कि अगर उनके साथ में जंजीर है तो उन्हीं गाड़ियों को गुलमर्ग जाने की इजाजत दी जा रही है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बर्फबारी इस वक्त गुलमर्ग के टंगमर्ग में भी अब बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। और आप देख सकते हैं कि स्लेज गाड़ी जिसे हम बर्फबारी के नाम से भी जानते हैं, ये बर्फबारी जो शुरू होती है तो यहाँ पर एक बर्फ वाली गाड़ी चलती है और उन बर्फ वाली गाड़ियों को गुलमर्ग की ओर ले जाया जा रहा है। क्योंकि ये खुशी की बात है कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग में बर्फबारी शुरू हो गई है और ये बर्फ वाली गाड़ियां जो है गुलमर्ग की ओर ले जा रहे हैं, जिन्हें हम स्लेज के नाम से भी यहाँ पर जानते हैं। तो गुलमर्ग में बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है और टंगमर्ग में भी यहाँ पर पहली मुकाम गुलमर्ग के टंगमर्ग में भी इस वक्त बर्फबारी हो रही है। और यहाँ के जो सयाहत से वाबस्ता लोग हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर बर्फबारी हुई है और यहाँ पर कल भी सुबह सुबह हमने देखी कि बर्फबारी हो रही है। गुलमर्ग की अगर बात करेंगे वहाँ पर 3 इंची बर्फबारी जो है वो ताज़ा हुई है और गुलमर्ग के अफरोड की अगर बात करें वहाँ पर 4 इंची बर्फबारी ताज़ा हुई है। और इस वक्त भी गुलमर्ग में इस वक्त अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। हमारे नाज़रीन जो इस वक्त गुलिस्तान के सोशल मीडिया पे जुड़ रहे हैं उन्हें हम ये बता दें कि सुबह सुबह का जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि सयाहों की काफ़ी तादाद जो गुलमर्ग की ओर आ रहे हैं। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो यहाँ पर सिविल इंतजामिया है यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर उन गाड़ियों को चेक किया जा रहा है और पहले उन्हें पार्किंग में ही यहाँ पर चेक किया जाता है, उसके बाद में उन्हें गुलमर्ग जाने की इजाज़त दी जा रही है। क्योंकि अगर हम आपको ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो सिविल इंतजामिया ने कल एडवाइजरी जारी की है कि गाड़ियों में लाजमी जो गाड़ियाँ गुलमर्ग जा रही हैं उनके टायरों में जंजीर होनी चाहिए या तो 4x4 व्हीकल्स होना चाहिए। क्योंकि ये एडवाइजरी इसलिए इंतजामिया यहाँ पर निकाल रही है क्योंकि गुलमर्ग अगर आप जाते हैं वहाँ पर बर्फबारी होती है तो उसके बाद में जो गाड़ियाँ वहाँ पर फंसती है तो उनको कहीं ना कहीं जो मुश्किलात हो रहे हैं उन मुश्किलात को यहाँ पर अजाला करने के लिए और उन दौर को जिस तरह से बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है, हमने देखा कि गुज़श्ता नवंबर में दिसंबर में जिस तरह से विंटर गेम्स का आगाज़ गुलमर्ग में होता था तो वो विंटर गेम्स यानी कि यहाँ पर नहीं हुई। लेकिन अब उम्मीद है कि जिस तरह से अब बर्फबारी शुरू हुई है तो खेलो इंडिया का भी आगाज़ गुलमर्ग में हो जाएगा। यानी कि 21 से 26 तक सयाहती मुकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया का अब आगाज़ हो जाएगा। कहीं ना कहीं अब बर्फबारी से उसको हरी झंडी जो है मिल रही है। और अब सपोर्ट्स काउंसिल की अगर माने यूथ सपोर्ट्स और एडमिनिस्ट्रेशन जिला एडमिनिस्ट्रेशन की अगर माने तो उनका भी ये कहना है कि अगर इस तरह से बर्फबारी होती है तो गुलमर्ग में सयाहों की आमद के साथ साथ जो विंटर गेम्स हैं उनका आगाज़ हो जाएगा। क्योंकि जिस तरह से सयाहती मुकाम गुलमर्ग की अगर बात करेंगे सयाहती मुकाम गुलमर्ग में बेशतर नौजवान जो थे यानी कि 70% नौजवान पिछले कई दिनों से हमें मायूस नजर आ रहे थे क्योंकि यहाँ पर बर्फबारी नहीं होती थी। वही अगर हम गुलमर्ग की अगर बात करें तो यहाँ पर सयाहों को बर्फ दिखाने के लिए एक ऐसी पहल यहाँ के मकामी नौजवानों की थी तो गुलमर्ग में उन्होंने हेलीपैड सर्विस जो है शुरू की थी। हेलीकॉप्टर उनको सनशाइन पीक, पैजन पथरी और अफरोड के उस पहाड़ी पर ले जाते थे जहां पर बर्फ मौजूद थी। लेकिन अब अल्लाह की बारगाह में दुआएं कबूल होगी और हम ये कहते हैं कि बिल आखिर मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी का आगाज हो चुका है। और आज सुबह सुबह से ही बर्फबारी शुरू हुई है और सुबह सुबह से तस्वीरें दिखाने का ये मकसद है कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग में एक तरफ से अगर पिछले कई दिनों से यहाँ पर दूर दूर बर्फबारी के आसार नजर नहीं आ रहे थे तो वही इस वक्त भी
अच्छी खासी बर्फबारी मैदानी इलाकों में भी हो रही है। और यहाँ से हम आपको दिखाएं कि जम्मू कश्मीर पुलिस का बाज़ाब्ता तौर से यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट जो नाका है वो यहाँ पर लगा हुआ है और यहाँ पर गाड़ियों को चेक करने के बाद ही गुलमर्ग जाने की इजाज़त दी जाती है, क्योंकि सयाहों की तादाद सुबह सुबह काफ़ी गुलमर्ग की ओर आ रही है। और इन सयाहों की तादाद जो जिस तरह से आ रही है तो ये काफ़ी खुशाइंद बात है कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग में सयाहों की तादाद बढ़ती हुई नजर आ रही है। और विंटर गेम्स का आगाज़ अब जाके हो जाएगा, क्योंकि जो हमने अभी आपको दिखाया कि विजुअल्स में भी हमने दिखाया कि अब बर्फ वाली गाड़ी का गुलमर्ग में दौर शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिसे हम स्लेज गाड़ी के नाम से भी जानते हैं उसे यहाँ पर बर्फ गाड़ी कहते हैं। तो वो बर्फ गाड़ी का भी आगाज गुलमर्ग में हो जाएगा। तो ये काफी खुशाइंद बात है कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग में बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है। और सयाहों की तादाद सुबह सुबह यहाँ पर जब सयाह आते हैं तो वहां पर जो बाहर के मौसम की बात करेंगे, वहां पर उनके जो कपड़े हैं, जो शूज है, उनको यहाँ पर बदलना पड़ता है। और यहाँ पर गर्म मलबूसात जो है, जैकेट्स वगैरह, वो यहाँ पर उनको दिए जाते हैं। तो इंतजामिया ने बाज़ाब्ता और उनकी रेट भी चेक की है, उनको जो चेन वाली गाड़ियां हैं उनकी रेट्स भी चेक की है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सिविल इंतजामिया भी इस बात को यकीनी बनाए हुए कि सयाहों की तादाद जो बढ़ रही है और सयाहों को कोई भी मुश्किल यहाँ पर दरपेश ना हो, उस हवाले से जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर काफी संजीदा सुबह से नजर आ रहा है। और जिस तरह से हम बात करेंगे कि जो सिविल इंतजामिया भी यहाँ पे लगी हुई है, म्युनिसिपल कमेटी की अगर बात करेंगे, यहाँ पर एसडीएम की अगर बात करेंगे, एसडीएम की नफरी जो आपस की नफरी है वो भी यहाँ पर तैनात है, बाज़ाब्ता इसको मॉनिटर कर रही है कि सयाहों को बेहतर से बेहतर जो खदमात है वो यहाँ से फराहम हो। और टूरिज्म पुलिस की अगर बात करेंगे, टूरिज्म पुलिस का के दो नाके यहाँ पर लगे हुए होते हैं। और यहाँ पर भी टूरिज्म पुलिस का नाका है। और टंगमर्ग की टीसीपी के नाम से आप जानते ही होंगे, जो हमारे यहाँ के व्यूवर्स हैं जो बाहर से हैं। अगर आप बाहर से यहाँ पर वादी कश्मीर इस बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए आ रहे हैं तो आप बखूबी बर्फबारी का लुत्फ ले लीजिए, लेकिन आपके साथ में गर्म मलबूसात होना लाजमी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ टूरिज्म पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जो नफरी है वो यहाँ पर तैनात है। और टूरिज्म पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की नफरी और सिविल इंतजामिया की नफरी जो है इस बात को यकीनी बनाए हुए है कि यहाँ पर जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने कल हुक्मनामा शाम देर सादिर किया है कि आप जाके सयाहती मुकाम गुलमर्ग अगर कोई जाना चाहता है, लेकिन उनकी गाड़ियां जो है पहले 4x4 व्हीकल्स को तरजीह दी गई है, उसके बाद में जो गाड़ियां जाना चाहती हैं पाबंदी नहीं है, लेकिन लाजमी उनके साथ में जंजीर होनी चाहिए, टायरों में जंजीर होनी चाहिए, तब जाके वो गुलमर्ग का सफर कर सकते हैं। एक छोटी सी गाड़ी है, हम आपको दिखाएंगे कि इसके टायर में बाज़ाब्ता तो जंजीर लगी हुई है, उसके बाद में इसे गुलमर्ग जाने की इजाजत दी गई है। अगर यहाँ के ड्राइवरों की बात करेंगे, जो यहाँ के ड्राइवर्स है वो काफी इस एक्सपीरियंस उनके पास होती है, क्योंकि ये जिग जिग वाला एरिया है, उसमें गाड़ी चलाने के इनके काफी एक्सपीरियंस भी होती है। और जम्मू कश्मीर पुलिस, टूरिज्म पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ जो सिविल इंतजामिया है आज सुबह से काफी मुतहरिक नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है तो यहाँ पर गाड़ियों को प्रॉपरली चेक किया जा रहा है। हम ये बार बार कहते हैं कि सयाहती मुकाम में अगर बर्फबारी होती है तो यहाँ के नौजवानों का भी रोजगार उससे बढ़ता है। और यहाँ पर गुलमर्ग में सरमाई खेल जो है उनका आगाज हो जाएगा, विंटर गेम्स का आगाज हो जाएगा, क्योंकि हमने पिछले कई दिनों देखा था, यानी कि दिसंबर और जनवरी में यहाँ पर जो स्कीइंग हुआ करती थी वो नहीं हुई है, लेकिन अब जाके इस विंटर गेम्स को शायद हरी झंडी मिल सकती है और यहाँ पर खेलों का आगाज हो जाएगा। यानी कि साथ साथ में अगर ये भी कहें कि गुलमर्ग में खेलो इंडिया का चौथा सेशन जो है उसका आगाज भी गुलमर्ग में हो जाएगा। सयाहती मुकाम गुलमर्ग से एक अच्छी खबर है कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग में इस वक्त भी अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी के साथ में यहाँ पर खेलों का आगाज भी शुरू हो जाएगा। सयाहती मुकाम गुलमर्ग में से अच्छी खबर है कि यहाँ पर खेलो इंडिया का भी आगाज होने वाला है। हम ये कहते हैं कि शायद यानी 21 से 26 फरवरी तक सयाहती मुकाम गुलमर्ग में खेलों के इस चौथे सेशन को यहाँ पर हरी झंडी जो है मिल सकती है। फिलहाल हमारी सुबह सुबह की तस्वीरें आप यहाँ पर बराह रास्त दिखाते हैं कि टंगमर्ग में अब मैदानी इलाकों में भी इस बर्फबारी का आगाज शुरू हो गया है। आप जुड़े रहे गुलिस्तान के सोशल मीडिया हैंडल पे मजीद खबरों और मालूमात के लिए, आप अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। आपको लाइव तस्वीरें दिखाने का मकसद यह है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं जो वादी कश्मीर से बाहर हैं उनको ये बर्फबारी के नज़ारे हम बराह रास्त दिखा सकते हैं कि सयाहती मुकाम गुलमर्ग के टंगमर्ग में भी बर्फबारी जो है वो शुरू हो गई है। और सुबह सुबह जो यहाँ पर बर्फबारी शुरू हुई है उसके बाद में सयाहों की काफ़ी तादाद गुलमर्ग की ओर आना शुरू हो गई है।
काफ़ी अच्छी बर्फबारी इस वक्त भी हो रही है और सयाहों की तादाद जो है गुलमर्ग की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। बाज़ाब्ता तौर चैनल्स को चेक किया जा रहा है। उसके बाद में जम्मू कश्मीर पुलिस, टूरिज्म पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से गाड़ियों को उनको गुलमर्ग जाने की इजाज़त दी जा रही है, क्योंकि ये सारा कुछ इंतजामिया जम्मू कश्मीर पुलिस और सिविल इंतजामिया की तरफ से ये जो इकदाम उठाए जा रहे हैं ये इसलिए हैं ताकि सयाह जो हो या आम लोग हो उन्हें कोई मुश्किलात जो है रास्ते में पेश ना आए। और आप भी जो हमारे साथ व्यूवर जुड़ रहे हैं ये इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा, बाकी लोगों तक पहुँचाएगा कि अगर आप गुलमर्ग का सफ़र करना चाहते हैं तो आपके गाड़ियों की टायरों में ज़रूरी जंजीर होनी चाहिए ताकि आपका सफ़र भी आसान हो। और जिस मकसद के लिए आप गुलमर्ग जा रहे हैं, बर्फबारी का आगाज गुलमर्ग में हुआ है और आप खूब गुलमर्ग में इस बर्फबारी का लुत्फ उठाइए। दीजिए अपने मेजबान इशफाक डार को गुलमर्ग से इजाजत, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।